हेलो एंड जय हिंद एवरीवन फ्रॉम आर्या श्री सोलंकी एंड फोर्स डिफेंस एकेडमी। मैं वापस से आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा लेक्चरर वीडियो लाई हूँ जिसको आपके एसएसबी और जीडी टॉपिक्स में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा हमारा गांधी जी से रिलेटेड है। इट इज़ कि हमारे गांधी जी जो थे फादर ऑफ द नेशन, उनकी आइडियोलॉजीज़ को हम मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका रेलेवेंस क्या है आज की डेट में। तो लेट्स बिगिन। Relevance of Gandhi in the modern world। अब देखिए, नीड फॉर गांधीज इन्फ्लुएंस ऑन प्रेजेंट सोसाइटी, कि इस चीज़ की नीड क्या है। इन मॉडर्न वर्ल्ड वायलेंस इज इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि वायलेंस जो है, क्राइम्स जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। ईयर बाय ईयर स्टैटिस्टिक्स जो है ऊपर ही जा रहा है, ग्राफ नीचे नहीं आ रहा। Nuclear weapons and terrorism are becoming common in this modern world. So many people are getting more and more divided into national, religious and ethnic compartments. तो हमारी जो लड़ाइयाँ हैं ज़्यादा लोगों में हो रही है। अब तो न्यूक्लियर वेपन भी हो गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो वो भी एक फैक्टर है। टेररिज्म भी बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है पूरी जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी अहिंसा, उसके अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, We need guidance and the direction to save the world from this desperate situation। इस सिचुएशन से हमें वर्ल्ड को बचाने की अभी नीड ऑफ द आवर है। उसको हम कैसे बचाएंगे? हिंसा से अहिंसा को ऑप्ट करके, एंड दैट वाज द गांधीयन मार्ग। ओके, द वे ऑफ मिस्टर हमारे फादर ऑफ द नेशन जो थे गांधी जी, उनका। In this situation, Gandhi is becoming more and more relevant because of his ideology, non-violence and so many good things which should be learned by all। अब अगले पे आते हैं, थिंग्स वी शुड लर्न फ्रॉम गांधी जी। हमें क्या क्या सीखना चाहिए ऑन इंडिविजुअल लेवल, ऑन नेशनल एंड ऑन ग्लोबल लेवल। नॉन वायलेंस, हमें नॉन वायलेंस सीखना चाहिए। एज यू नो, ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ नॉन वायलेंस। देन ही ऑल्सो बिलीव दैट वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, वी शुड स्पीक द ट्रूथ। देन लेट योर लाइफ बी योर मैसेज। आप जो है मीनिंगलेस लाइफ जीने के बजाय एक ऐसी लाइफ जिए जिससे दूसरों को जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले, कोई लेसन मिले। ठीक है, डू द राइट थिंग एंड फियर नोबडी। अगर आप कुछ सच काम कर रहे हैं तो आप किसी से डरिए नहीं। लीड अ सिंपल एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम गांधी जी को याद करते हैं हमें वो चरखा चलाते हुए सफ़ेद धोती में ही याद आते हैं। तो दैट वाज अ वेरी सिंपल वे ऑफ लिविंग। तो ही लिव्ड वेरी सिंपल लाइफ बट अ वेरी ह्यूज लाइफ। ठीक है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कभी भी जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट मत होने दीजिए। देन ईट सिंपल फूड, सादा खाना खाइए। कीप ट्राइंग एंड डू नॉट लूज कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। खुद में कॉन्फिडेंस की कमी कभी मत होने दीजिए। इक्वालिटी, हमेशा इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपके थॉट्स में, आपके लोगों के बीच में, आप जिसको भी परसीव कर रहे हैं सभी में इक्वालिटी रखिए। किसी में रिलीजन, कास्ट, क्रीड के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे जो है इन इक्वालिटी का दिमाग में ख्याल मत आने दीजिए। नाउ डू नॉट submit to injustice from anyone। all right, then unity is strength। तो ये जो है हमारा मोटिव था गांधी जी का, he aimed on uniting entire India, और जो है unity जो है of course it is strength। ठीक है, be the change you wish to see in the world। now this is also one more important thing that he conveyed, कि अगर आपको कोई चेंज पूरे ग्लोब में देखना है सबसे पहले वो चेंज आप में आना चाहिए। ओके, stand for an idea। if you have any idea, stand for it, speak for it, convince people for it। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, फॉरगिव। ठीक है, तो आप फॉरगिव मतलब माफ़ कीजिए लेकिन भूलिए मत। सो एनी वन हु हैज़ कमिटेड अ मिस्टेक, फॉरगिव देम। ऑल राइट, डू नॉट बियर इल विल टूवर्ड्स एनी वन। किसी पर जो है बुरा मत सोचिए कि इसका ऐसा हो जाए। वी ऑल थिंक व्हेन वी हैव समथिंग फॉर अदर पीपल, जिसने हमारा बुरा किया होता है, हम उसके लिए भी चाहते हैं कि जैसे कुछ ऐसा मिले। बट ये वाली जो आइडियोलॉजी है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑल राइट, वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट फॉर एनी बडी। Reduce, reuse and recycle। We should always keep on reducing, reusing and recycling things। इससे हमारा environment बचता है, इससे हमारा nature protect होता है, इससे हम protect होते हैं। Be humble whichever position you have। कोई भी position हो regardless, always be humble and be down to earth। That is the most basic thing and that is the most important thing as well in any part of the world you go। Start today। तो we all have that procrastinating habit कि कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, 1 घंटे बाद स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट नाउ। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेटिंग इज इक्वल टू वेस्ट ऑफ टाइम, सेकेंड्स एंड योर लाइफ एंड योर मनी। अब लास्ट हमारा पॉइंट आता है अक्यूमुलेट लिटिल। अक्यूमुलेट लिटिल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोगों को समझ नहीं आता। दे ऑल ह्यूमन लाइफ जो है ज़्यादा अक्यूमुलेट करने में निकल जाती है।
ठीक है, दे ऑल दिन भर मेहनत करते हैं, एकदम कॉर्पोरेट रैट्स बन चुके हैं। और ये सब क्यों? ताकि मटेरियलिस्टिक चीज़ें इकट्ठी कर पाए, ताकि बहुत सारे घर, बहुत सारे गाड़ी एंड एवरीथिंग। तो द लास्ट पॉइंट इज वी शुड ऑलवेज एम इन accumulating as little as possible. So I wish you all have learned something from this. Thank you and be connected for another lecture later.